दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ है। दरअसल जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विंच हंट का शिकार होना कहलाता है। यह राजनीतिक विरोधी भी हो सकता है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में केजरीवाल ने कहा कि ईडी कस्टडी के दौरान जांच अधिकारी ने कोई खास इंटरोगेशन नहीं किया। एक राजनीतिक विरोधी को परेशान और अपमानित करने के लिए अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है। मामले को लेकर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अब ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है और केस की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। केजरीवाल पर ईडी के अलावा सीबीआई का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई और इसके खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने 25 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने कहा कि ईडी की दलीलें कानून के हिसाब से ठीक नहीं थी। ईडी की दलीलें असंवेदनशीलता के रवैये को दर्शाती हैं। पीएमएलए की धारा 3 के तहत मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता। मेरे जीवन और आजादी को झूठे और दुर्भावनापूर्ण मामले से बचाया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने अन्य सह आरोपियों पर दबाव बनाया और उनसे ऐसे बयान दिलवाए जिससे केस में ईडी को फायदा हुआ। ट्रायल कोर्ट का जमानत ऑर्डर न केवल तर्कपूर्ण था बल्कि ये दर्शाता है कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विवेक के आधार पर फैसला सुनाया गया था। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि आपको साउथ ग्रुप से रिश्वत मिली है। इस रिश्वत का गोवा चुनाव में इस्तेमाल तो दूर की बात है, आपके पास एक भी रुपया नहीं मिला। इस संबंध में लगाए गए आरोप को साबित करने के कोई ठोस सबूत नहीं है ईडी के पास। बेल पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है। ये दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया। इस बात पर मजबूत तर्क दिया गया कि जज ने धारा 45 पीएमएलए की दोहरी शर्त पर विचार विमर्श नहीं किया। ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निर्णय नहीं देना चाहिए जो हाईकोर्ट के फैसले से उलट हो। ट्रायल कोर्ट ने धारा 70 पीएमएलए के तर्क पर भी विचार नहीं किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के बेल ऑर्डर की कुछ ऐसी बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। वो किसी भी तरह से सबूत हासिल करने के लिए वक्त ले रहे हैं। यही बात अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर करती है। वो पक्षपात के बिना काम नहीं कर रहे हैं। जस्टिस न्याय बिंदु ने कहा कि ईडी केजरीवाल के उठाए कुछ मुद्दों पर चुप है, जैसे कि उनका नाम सीबीआई केस या ईसीआईआर की एफआईआर में नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ आरोप कुछ सह आरोपियों के बयानों के बाद सामने आए हैं। कोर्ट ने अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन के कोट का जिक्र भी किया। एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है कि 100 दोषी छूट जाएं। ये भी एक बड़ा फैक्ट है कि केजरीवाल को आज तक अदालत ने तलब नहीं किया है, फिर भी वो अभी भी चल रही जांच के बहाने ईडी के कहने पर न्यायिक हिरासत में है। ईडी ये स्पष्ट करने में विफल रहा है कि पूरी धनराशि का पता लगाने के लिए उसे कितना समय चाहिए। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ईडी इस बारे में चुप है कि अपराध की आय का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कैसे किया, जबकि लगभग 2 साल बाद भी इस पूरे अमाउंट का बड़ा हिस्सा पता लगाना बाकी है। और इसकी भी संभावना है कि केजरीवाल के कुछ परिचित लोग किसी अपराध में शामिल हों या तीसरे व्यक्ति को जानते हों, लेकिन ईडी अपराध की आय के संबंध में उनके खिलाफ कोई जाहिर सबूत नहीं दे सकी है अभी तक।